हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के मजेदार और ज्ञान से भरपूर वीडियो में। आज हम जानेंगे 20 अलग अलग प्रकार के सांपों के नाम अंग्रेजी और हिंदी में। देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और ये भी जानेंगे कि वो जहरीले हैं या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, ये है किंग कोबरा। इंग्लिश में इसको किंग कोबरा कहते हैं, हिंदी में भी किंग कोबरा ही कहते हैं। दूसरे सांपों को खाता है, घोंसला बनाता है। सबसे लंबा जहरीला सांप, बुद्धिमान और शर्मीला स्वभाव। बच्चों, ये है इंडियन कोबरा। इंग्लिश में इसको इंडियन कोबरा कहते हैं, हिंदी में इसे नागिन या चश्मे वाला नाग कहते हैं। ये फन फैलाकर खतरा दिखाता है, जहरीला होता है और इंसानों से बचना पसंद करता है। बच्चों, ये है रसल्स वाइपर। इंग्लिश में इसको रसल्स वाइपर कहते हैं, हिंदी में इसे चिट्टी वाला सांप कहते हैं। तेज फुफकार करता है, बहुत जहरीला होता है और खेतों में ज्यादा मिलता है। बच्चों, ये है कोरल स्नेक। इंग्लिश में इसको कोरल स्नेक कहते हैं, हिंदी में कोरल सांप कहते हैं। इसके लाल, काले और पीले धारी होते हैं। ये जहरीला होता है और रंगीन दिखने वाला होता है। बच्चों, ये है सी स्नेक। इंग्लिश में इसको सी स्नेक कहते हैं, हिंदी में समुद्री सांप कहते हैं। ये पानी में रहता है, बहुत जहरीला होता है और मछलियाँ खाता है। बच्चों, ये है रैट स्नेक। इंग्लिश में इसको रैट स्नेक कहते हैं, हिंदी में चूहा सांप कहते हैं। ये इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, चूहों को खाता है और खेतों में मिलता है। बच्चों, ये है मिल्क स्नेक। इंग्लिश में इसको मिल्क स्नेक कहते हैं, हिंदी में मिल्क सांप कहते हैं। ये रंगीन और सुंदर होता है, जहरीला नहीं होता और कोरल सांप की तरह दिखता है। बच्चों, ये है हॉगनोज स्नेक। इंग्लिश में इसको हॉगनोज स्नेक कहते हैं, हिंदी में हॉगनोज सांप कहते हैं। ये अपनी नाक ऊपर उठाकर मिट्टी खोदता है, जहरीला नहीं होता और डरने पर मरने का नाटक करता है। बच्चों, यह है रेटिकुलेटेड पाइथन। इंग्लिश में इसको रेटिकुलेटेड पाइथन कहते हैं, हिंदी में जालीदार अजगर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा सांप है, शिकार को कसकर दबाता है और गैर जहरीला होता है। बच्चों, यह है बर्मीज पाइथन। इंग्लिश में इसको बर्मीज पाइथन कहते हैं, हिंदी में बर्मी अजगर कहते हैं। बहुत भारी और लंबा होता है, दलदली जगहों में मिलता है और गैर जहरीला होता है। बच्चों, यह है एनाकोंडा। इंग्लिश में इसको एनाकोंडा कहते हैं, हिंदी में एनाकोंडा कहते हैं। ये बहुत विशाल सांप है, पानी में ज्यादा रहता है और शिकार को कुचलकर निगल जाता है। बच्चों, यह है ब्लैक मैम्बा। इंग्लिश में इसको ब्लैक मैम्बा कहते हैं, हिंदी में ब्लैक मैम्बा कहते हैं। ये बहुत तेज और खतरनाक होता है, अफ्रीका में पाया जाता है और इसका जहर बहुत जल्दी असर करता है। बच्चों, यह है ग्रीन मैम्बा। इंग्लिश में इसको ग्रीन मैम्बा कहते हैं, हिंदी में हरा मैम्बा कहते हैं। ये पेड़ों में रहता है, चमकीला हरा रंग होता है और जहरीला होता है। बच्चों, यह है रसल्स वाइपर। इंग्लिश में इसको रसल्स वाइपर कहते हैं, हिंदी में इसे चिट्टी वाला सांप कहते हैं। तेज फुफकार करता है, बहुत जहरीला होता है और खेतों में ज्यादा मिलता है। बच्चों, यह है सॉ स्केल्ड वाइपर। इंग्लिश में इसको सॉ स्केल्ड वाइपर कहते हैं, हिंदी में आरी स्केल वाला सांप कहते हैं। यह छोटा मगर बहुत खतरनाक होता है, रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादा मिलता है। बच्चों, यह है क्रेट। इंग्लिश में इसको क्रेट कहते हैं, हिंदी में इसे करेत सांप कहते हैं। यह काले रंग का होता है, रात को ज्यादा सक्रिय होता है और इसका जहर बहुत शक्तिशाली होता है। बच्चों, यह है किंग रैट स्नेक। इंग्लिश में इसको किंग रैट स्नेक कहते हैं, हिंदी में राजा चूहा सांप कहते हैं। यह गैर जहरीला होता है और चूहों को पकड़कर खाता है। बच्चों, यह है ग्रीन ट्री पाइथन। इंग्लिश में इसको ग्रीन ट्री पाइथन कहते हैं, हिंदी में हरा पेड़ अजगर कहते हैं। यह पेड़ पर रहता है, हरा रंग इसे छिपने में मदद करता है और यह गैर जहरीला होता है। बच्चों, ये है वाइन स्नेक। इंग्लिश में इसको वाइन स्नेक कहते हैं, हिंदी में लता सांप कहते हैं। ये पतला और हरा होता है, पेड़ों की डालियों जैसा दिखता है और हल्का जहरीला होता है। बच्चों, ये है वाटर स्नेक। इंग्लिश में इसको वाटर स्नेक कहते हैं, हिंदी में जल सांप कहते हैं। ये पानी में रहता है, मछलियाँ खाता है और जहरीला नहीं होता। बच्चों, ये है सैंड बोआ। इंग्लिश में इसको सैंड बोआ कहते हैं,
हिंदी में दो मुहा सांप कहते हैं। ये जहरीला नहीं होता, छोटा और मोटा होता है तथा रेत में छिपकर रहता है। तो बच्चों, ये थे 20 तरह तरह के सांपों के नाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम फिर बहुत जल्दी एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और खेलते रहिए। धन्यवाद।